हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th का नया चैप्टर देखेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, जिसे समझने के बाद ये चैप्टर आसान लगे। सबसे पहले मूल कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। मूल कंसेप्ट को समझना है तो आप डजन ध्यान में रखिएगा। आप जानते हैं कि डजन बराबर कितना होता है? 12। मतलब एक डजन बराबर 12 समान। अब समान के जगह पर क्या होगा? एप्पल होगा। मतलब एक दर्जन सेब तो कितना? 12 सेब होगा ना। बनाना एक दर्जन केला मतलब 12 केले। समान के जगह पर आप लोग एप्पल, बनाना, मार्कर और भी यहां पे लिख सकते हैं। समझे? तो डजन अगर आपको ध्यान में है, अब मूल कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। डजन ध्यान में नहीं है तो मूल कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है? तो यहां पे मूल कंसेप्ट किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ के 6.023 इंटू 10⁻23 कण के समूह को एक मोल कहा जाता है और इस संख्या को अवोगाड्रो संख्या कहते हैं तथा इसे Na से प्रदर्शित करते हैं। Na इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। एक मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स के जगह पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जैसे यहां पे हम लोग समान है, यहां पे पार्टिकल लिखे हैं। ठीक है? अब यहां समान के जगह पर एप्पल हो सकता है, बनाना हो सकता है, मार्कर हो सकता है। वैसे ही पार्टिकल के जगह पर एटम्स होगा, मॉलिक्यूल्स होगा, आयंस होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। समझते हैं? अब ये डजन और मोल में क्या अंतर है? ये डजन का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, लेकिन मोल का प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। मतलब आप मार्केट में जाते हैं तो कहते हैं एक दर्जन केला आपको मिल जाएगा, लेकिन आप मार्केट में जाकर कहते हैं एक मोल केला, कोई नहीं देगा। इस मोल का यूज सिर्फ केमिस्ट्री में होता है। ठीक है? समझते हैं? ठीक। और एक मोल का संख्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, और यहां पे एक दर्जन इक्वल टू 12 समान। ठीक है? अब यहां पार्टिकल के जगह पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं बोलूं कि एक मोल हाइड्रोजन के परमाणु, तो क्या लिखेंगे?
6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के परमाणु, 1 मोल सोडियम के परमाणु, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम के परमाणु। अब यहां पे 1 डजन एप्पल, मतलब 12 एप्पल। अब यहां पे मैं एग्जांपल में यहां लिखकर आपको समझाता हूं। 1 मोल हाइड्रोजन एटम, यहां पे क्या लिखेंगे, इसका मतलब होता है 6.023 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ये एटम के लिए। मॉलिक्यूल अगर लिखना है यहां पे क्या होगा, 1 मोल H2O मॉलिक्यूल, मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, डाउट है कुछ? अब यहां पे मैं लिख दिया 1 डजन एप्पल, यहां लिखेंगे मतलब 12 एप्पल होगा ना जी। 1 डजन बनाना इक्वल टू 12 बनाना। इस डजन का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होता है, लेकिन मोल का प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं होता, बस यही अंतर है। डजन आपको समझ में आ गया तो मोल भी समझ में आ गया। मैं बोलूं कि 1 मोल सोडियम परमाणु, तो क्या लिखेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 सोडियम परमाणु। ठीक है, समझते हैं? तो मोल कंसेप्ट इतना ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इसके आगे हम लोग देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल कार्बन परमाणु, तो बोलेंगे 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन परमाणु। ठीक है, समझते हैं? ये मोल कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा। अगर मास दिया हो, मास, तो मोल कैसे निकालते हैं उसको समझते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, अगर मास दिया होगा, मास गिवन बटा एटॉमिक वेट, ये आपका एटम के लिए है। अगर मॉलिक्यूल के लिए निकालना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन बटा मोलिकुलर वेट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे कुछ एग्जांपल आपको समझाता हूं।
ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे 100 ग्राम, मास हमेशा ग्राम में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो उसको ग्राम में बदल देंगे, ठीक है। ग्राम सोडियम, अब इस 100 ग्राम सोडियम है, उसका मोल कैसे निकालेंगे? तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, ऊपर में मास दिया हुआ, मास 100 ग्राम बटा एटॉमिक वेट सोडियम का 23, जितना आएगा उतना लिख देंगे। ग्राम ग्राम कैंसिल, 100 बटा 23, ठीक है। अगर इधर में हम लोग देखें एग्जाम्पल में 100 ग्राम H2O वाटर, इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, तो लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना जी, दिया हुआ मास कितना 100 ग्राम बेटा, अब यहां मोलिकुलर वेट कितना होगा? हाइड्रोजन का एक होता है, दो है तो दो, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट होता है 16, 16 और 2 18, 18 ग्राम, जितना होगा लिख देंगे, ठीक है। समझते हैं। और भी है यहां पे, जैसे 10 ग्राम हाइड्रोजन, इसका अगर मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू 10 ग्राम दिया हुआ मास हाइड्रोजन का 1 ग्राम, जितना हो गया। यहां पे 90 ग्राम, 90 ग्राम H2SO4, अब यहां पे हम लोग लिखेंगे, इसका मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दिया हुआ मास 90 ग्राम बटा कितना 2, सल्फर का 32, कितना हुआ 34, ऑक्सीजन का 1 का 16, 4 का 64, कितना होगा 34, 98, 98, ठीक है। ऐसे हम लोग मोल्स को निकालते हैं।